यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। आए थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया है और ज्ञापन पर अग्रिम कार्रवाई हेतु इसको अग्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। कहूंगा कि यूजीसी अधिनियम 2026 जो मोदी सरकार लेकर आई है वह समण समाज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा घातक कानून है और इससे ये प्रदर्शित होता है कि मोदी जी के अंदर सवर्णों के खिलाफ कितने कुट्टा व्याप्त है। और यह कानून अगर वापस नहीं होता है तो समण समाज सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगा। इसके लिए हम तैयार बैठे हैं। यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौड़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून 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 वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। जवान एकता जवान एकता जिंदाबाद। यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो। ये जो सरिया रूपी कानून जो माननीय भारत के सनातनी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सवर्णों के ऊपर थोपा गया है, वास्तव में ये सरिया है जो इस देश में लागू नहीं होना चाहिए था। एक तरफा अन्याय सवर्ण के बच्चों के ऊपर। जितने भी आज हमारे देश में उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें लगभग 2,67,00,000 बच्चे ओबीसी, एससी और एसटी के पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख बच्चे जनरल के पढ़ते हैं जो अपने आप में ही अल्पसंख्यक हैं। आज तक जितने मामले आए समस्त शिक्षण संस्थानों में कुल उनकी गिनती लगभग 318 है। इसका अगर प्रतिशत निकालें तो 0.018 लगभग होता है। आप समझिए इस कानून की कोई मांग किसी भी जन समुदाय के द्वारा नहीं की गई, फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की आंतरिक कुंठा की वजह से आज सवर्ण समाज लगभग इस देश के अन्य प्रदेशों में कुल मिलाकर जो 35% के रूप में है उसकी अनदेखी करते हुए इन्होंने अपने कोर वोट पे ऐसा आघात किया है जो 2 सीटों से लेके आज 400 तक का सपना इनको दिखवाया। उन्होंने अपने खून में सींचा है, इनको बलिदान दिए हैं और आज भी यह समाज पीछे हटने वाला नहीं है। इसी में मंगल पांडे, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह जैसे वीरों को जना गया है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आदर्श हैं। और हमारा मानना है कि आने वाले समय में अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो इसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम रहे या न रहे लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना जरूर करके जाएंगे कि चाहे आने वाली पीढ़ी ये याद करेगी। भारत माता की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सवाल एकता सवाल एकता। देखिए, जैसा कि आज हम सभी लोग पूरे समाज के लोग सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, ये एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हिंदू समाज को विघटन की ओर ले जाने के लिए ये जो सरकार ने नीति अपनाई है ये बहुत गलत है। इस नीति के विरोध में हम सभी लोग सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं कि ये जो काला कानून है उसको वापस लेके जो हिंदू समाज में प्रेम और एक भाव है उसको एकत्रित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ अपने सभी लोग सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जो कानून है इस कानून से एक बड़ा ठेस पहुंची है सवर्ण समाज के लिए, तो ये आग्रह है। और इसी निमित्त हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से
अब सभी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, सवर्ण समाज के लोगों ने, कि अपनी अपनी बात रखने के लिए कि जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महामहिम के नाम पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है यूजीसी बिल 2026 के विरोध में, जिसमें हमारे साथ ओबीसी वर्ग की भी कुछ महिलाएं आईं और उन्होंने हमारा सहयोग किया। ये जो यूजीसी बिल है ये सवर्ण छात्रों के लिए भविष्य में ये समझिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये काला कानून के रूप में साबित होगा, सवर्णों का हनन होगा और हमारे छात्र जो हैं वो आत्महत्या के लिए विवश होंगे। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा यूजीसी जो ये 2026 का काला कानून सवर्णों के विरोध में बनाया गया है, इसे सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले। धन्यवाद। इसका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है कि अनुच्छेद 21 की जो धारा है हमारी, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है बिल, और इस काले कानून को हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। कितना अहितकारी है सवर्ण समाज के लिए? ये सवर्ण समाज के लिए अहितकारी, और जो हमारे दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, आज वो हमारे साथ भले ही खड़े नहीं हुए हैं लेकिन उनके लिए भी अहितकारी है। आने वाले समय में उनको भी पता चलेगा कि ये उनके लिए भी अहितकारी है। देश को जातियों में बांटना बंद करो। देश को जातियों में बांटना बंद करो।